हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस क्लास में सीडीपी के टॉप 30 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई सहभागिता न होना, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश या फिर कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रचनात्मक आकलन का हिस्सा नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना कार्य, विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना या फिर अवलोकन कार्य। तो दूसरे नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना। प्रश्न नंबर 3, आधुनिक समय में एक प्रभावशाली अध्यापिका की भूमिका में क्या प्रमुख बदलाव आया है? आधुनिक समय में एक प्रभावशाली अध्यापिका की भूमिका में क्या प्रमुख बदलाव आया है? वह ज्ञान की एकमात्र स्रोता बन गई है, वह ज्ञान के स्रोत के स्थान पर एक सहायक हो गई है, वह कठोर अनुशासन बनाए रखती है या फिर वह केवल परीक्षा परिणाम पर ध्यान केंद्रित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, वह ज्ञान के स्रोत के स्थान पर एक सहायक हो गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, एक उपयुक्त अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए अध्यापकों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों को स्वतंत्र रूप से बेहतर सीखते हैं, बच्चों को पूरी तरह से नियंत्रित रखना चाहिए, गृह कार्य की मात्रा अत्यधिक होनी चाहिए या फिर केवल परीक्षाओं के आधार पर अधिगम होना चाहिए। तो चौथे नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे स्वतंत्र रूप से बेहतर सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बालकों के संदर्भ में लड़कों और लड़कियों के घरेलू कार्यों में सहायता करने के विषय में सही कथन क्या है? बालकों के संदर्भ में लड़कों और लड़कियों के घरेलू कार्यों में सहायता करने के विषय में सही कथन क्या है? लड़कों को घर के कार्यों में सहायता नहीं करनी चाहिए, लड़कों को भी घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, केवल लड़कियों को ही घरेलू कार्य सिखाए जाने चाहिए या फिर घरेलू कार्य केवल व्यवसायिकों की जिम्मेदारी है। तो पांचवें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लड़कों को भी घरेलू काम में सहायता करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, किसी बच्चे द्वारा कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि जैसी गलतियां करना किसके लक्षण प्रदर्शित करते हैं? अधिगम्य असुविधा के, अधिगम्य अशक्ता के, अधिगम्य कठिनाई के या फिर अधिगम्य समस्या के। तो छठे नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अधिगम्य अशक्ता के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शिक्षार्थियों को ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शिक्षार्थियों को ज्ञान अर्जन करने में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंक और ग्रेडों पर, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करने पर, शिक्षार्थियों द्वारा पाठों को रटकर याद करने पर या फिर केवल शिक्षा केंद्रित गतिविधियों पर। तो 7वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करने पर। प्रश्न नंबर 8, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली किसका एक संयोजन मानी जाती है? अध्यापिका के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालीता किसका एक संयोजन मानी जाती है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता तथा उच्च वचनबद्धता, उच्च बुद्धि, उच्च अंक तथा उच्च अनुशासन, उच्च स्मृति, उच्च व्यवहारिक बुद्धि या फिर उच्च क्षमता या फिर उच्च सामाजिक स्थिति, उच्च कौशल और उच्च अनुवांशिकी। तो 8वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता तथा उच्च वचनबद्धता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां को क्या महत्वपूर्ण होती है? एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती है? ये बच्चे को डांटने के लिए एक अच्छा अवसर देती है। यह बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। यह कक्षा के कमज़ोर छात्रों को बाहर करने में मदद करती है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ये शिक्षकों को कार्य आसानी बनाती है। तो 9वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में मदद करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन निम्नलिखित में से किससे संबंधित माना जाता है? अभिसारे चिंतन, अनुकरण चिंतन, अपसारे चिंतन या फिर स्मृति आधारित चिंतन। तो 10वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपसारे चिंतन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा शिक्षार्थियों का आकलन मुख्य उद्देश्य से क्या किया जा सकता है? शिक्षा में अध्यापकों द्वारा शिक्षार्थियों का आकलन किस मुख्य उद्देश्य से किया जा सकता है? विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करने के लिए, विद्यालय में छात्रों की रैंकिंग तय करने के लिए, विद्यार्थियों को दंडित करने का आधार खोजने के लिए, या फिर केवल वार्षिक परीक्षा के अंक निर्धारित करने के लिए। तो 11वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति करना अधिगम के बारे में क्या दर्शाता है? विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति करना अधिगम के बारे में क्या दर्शाता है? यह सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाती है, यह अधिगम को सबसे अस्थायी बनाती है, यह वैज्ञानिक सोच का आधार है, या फिर इससे तार्किक क्षमता का विकास तीव्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यह सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाती है। यह सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का क्या परिणाम होता है? बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का क्या परिणाम होता है? उनके अंकों में अत्यधिक सुधार हो जाता है, उनकी समय के प्रति अवधारणा नष्ट हो जाती है, वे अत्यधिक अनुशासित हो जाते हैं, या फिर उनकी कार्य करने की गति तीव्र हो जाती है। तो 13वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी समय के प्रति अवधारणा नष्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, प्रारंभिक बाल अवस्था अवधि के दौरान माता पिता एवं भाई बहन बच्चों को किस प्रकार की भूमिकाएं प्रदान करते हैं? प्रारंभिक बाल अवस्था अवधि के दौरान माता पिता एवं भाई बहन बच्चों को किस प्रकार की भूमिकाएं प्रदान करते हैं? जो समाज में अस्वीकार होती है, वे भूमिकाएं एवं व्यवहार जो समूह में स्वीकार होते हैं, जो केवल आर्थिक रूप से उपयोगी होते हैं, या फिर जो बच्चों को संवेगात्मक रूप से अस्थिर बनाते हैं। तो 14वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे भूमिकाएं जो व्यवहार जो समूह में स्वीकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रेरणा के किस संकल्पना को दर्शाता है? प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक एवं संकल्पनाएं, प्रेरणा की व्यवहारिकवादी संकल्पनाएं, प्रेरणा की संज्ञानात्मक संकल्पनाएं, या फिर प्रेरणा की जैविक संकल्पनाएं। तो 15वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। चलिए 16वें नंबर प्रश्न की ओर। विकासात्मक दृष्टिकोण से
आयु समूह 6 से 11 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत आता है? शैशवावस्था, पूर्व बालावस्था, परिवर्ती बालावस्था या फिर किशोरावस्था? तो 16वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी परिवर्ती यानी उत्तर बालावस्था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17। दो बच्चों के बीच प्रकृति तथा पालन पोषण पर होने वाला वाद विवाद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? दो बच्चों के बीच प्राकृतिक तथा पालन पोषण पर होने वाला वाद विवाद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अनुवांशिकी एवं वातावरण से, पर्यावरण एवं जीव विज्ञान से, व्यवहार एवं संस्कृति से या फिर समाजशास्त्र एवं शिक्षा शास्त्र से? तो 17वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिकी एवं वातावरण से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18। शिक्षण के दौरान शिक्षार्थी की समस्या समाधान क्षमता बढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा दिया गया मार्गदर्शन क्या कहलाता है? शिक्षण के दौरान शिक्षार्थी की समस्या समाधान क्षमता को बढ़ाने के लिए शिक्षक के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन क्या कहलाता है? अनुबंधन, पुनर्बलन, सहारा देना या फिर अनुकूलन? तो 98वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहारा देना यानी स्कैफोल्डिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19। एक अध्यापिका द्वारा एक कमेटी के प्रधान को सभापति पर स्थान पर एक अध्यापिका द्वारा एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखना किस ओर संकेत करता है? वह भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, वह एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, वह पूर्वाग्रह ग्रसित है या फिर उसे व्याकरण का ज्ञान नहीं है? तो 19वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। वह एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या समझने के लिए आवश्यक माना जाता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या समझने के लिए व्यापक माना जाता है? व्यापक माना गया है कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है, कि छात्रों को किस प्रकार अनुत्तीर्ण किया जाए, केवल बोर्ड परीक्षा के अंकों का रिकॉर्ड रखना या फिर शिक्षकों के कार्यभार को बढ़ाना? तो 20वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। तो चलिए आज के क्लास को समाप्त करते हैं।